बाबा साहब आम्बेडकर का कथन ठीक है और उसके रास्ते पर हमको सबको चलना चाहिए और ब्राह्मणों को इस देश से बाहर आज निकालना संकल्प चाहिए। दिवस पे ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ब्राह्मणों को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारे संसाधनों पर तो उन्हीं का कब्जा है। अंग्रेजों से ज़्यादा बहादुर वो नहीं है। उनके पास, अंग्रेजों के पास विज्ञान था, ये विज्ञान विहीन है, इसलिए इनको निकालना बहुत सरल है। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ौदा में जब वो नौकरी करते थे और उनको पारसी धर्मशाला से उनका सामान जातिवाद के चलते बाहर फेंक दिया गया और जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो नौकरी करते थे, वहाँ पर जो चपरासी उनको पानी नहीं पिलाता था, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो नौकरी को छोड़ते हुए और जो बाग में आकर के, वो सयाजी राव गायकवाड़ के जो बाग में आकर के बैठे थे ट्रेन के इंतजार में, जब ट्रेन छूट जाने के बाद में पेड़ के नीचे बैठ कर के जो बाबा साहब रोए थे, और तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ, मैं एक ऐसे समाज को बनाने के लिए संकल्प लेता हूँ जिसमें जाति ना हो, जाति के आधार पर जिसका शोषण ना हो। उसी संकल्प दिवस है, 105वां संकल्प दिवस है, उसको लेकर के आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है समता संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कौन कौन लोग हैं और उनका समता संकल्प दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है। ऐसे प्रेमी, ऐसे इंसान पैदा करने वाले लोग जो हैं वो ही असलियत में सच्चे इंसान हो सकते हैं। हमने सच्चे इंसान बनना है और सच्चे इंसान बनने के लिए ये जो वर्षा है ये हमारा हौसला तोड़ नहीं सकती, ये धूप जो है ये हमारा हौसला तोड़ नहीं सकती। हम तो खंडे की धार के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हमने मुकाबला करना है अन्याय के साथ और अन्याय के साथ। बहुजन समाज को जोड़ना है हमारा काम, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी को जोड़ने का कार्य करता है पैगाम। और ये सामाजिक कार्य है जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये मेरे लीडर है, सभी कार्यकर्ता समान है पैगाम में। किसी को जात क्या कोई अध्यक्ष वगैरह, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कुछ? तेजिंदर जलील साहब हैं, वो इसके संस्थापक हैं। कन्वीनर साहब हैं BN बाग साहब, जो वो फंड वगैरह वो कराते हैं। और ये सब ऐसे ही चलता है समाज। आपका क्या रोल है इसमें? सर, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी कार्य करता हूँ पैगाम की, और मेरा कोई मेजर रोल नहीं है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर, आज का मेन उद्देश्य जो भी हमारे संगठन हैं, जो भी सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं या फिर बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करना है। क्योंकि सबके विचार एक हैं, उद्देश्य एक है, बस रास्ते अलग हैं उनको पाने के। तो हमारा सिर्फ यही मेन उद्देश्य है आज का कि आज आप आए हैं, सब लोग जुड़े हैं पैगाम से। क्यों ना हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, अकेले रहकर तो हम इतना बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। क्यों ना हम और संगठनों के साथ। लगता है कि सारे लोग इकट्ठा हो पाएंगे? सर, हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 60-70 साल पहले कह गए संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। आज 6743 जातियों को मिलाकर के बहुजन समाज बनाया गया। वो 6743 जातियों के लाखों संगठन है। सर, बात ये है ना कि जैसे संगठन तो बहुत सारे हैं पर विचारधारा तो हमारी एक ही है ना। हम अम्बेडकर, जय भीम सभी अम्बेडकर को बोलते हैं। क्या हम एकत्रित नहीं हो सकते? अध्यक्ष तो सबको बनना ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजिटिंग कार्ड तो सबको चाहिए ना। फिर सर, अध्यक्ष बनना ही सिर्फ मोटिव नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। माना कि जमीनी स्तर पर हमें कार्य करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, कई टुकड़ों में बट गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने RPI, वो क्या नाम है, भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, वो भी 3-4 टुकड़ों में। मान्यवर साहब काशीराम ने बामसेप बनाई थी, वो भी 3-4 टुकड़ों में। मान्यवर साहब काशीराम ने बसपा बनाई थी, वो भी, उसके भी नेताओं ने बहुत सारे संगठन बना लिए। तो जो महापुरुष हमारे कह के चले गए, उनके बावजूद फिर इस तरीके से लोग टुकड़ों में बट गए। अब उम्मीद आप कर रहे हो आप जैसे लोग के उन सब लोगों को एक मंच पर ले आओगे? इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह हैं वो हमें डाइवर्ट करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और वो हमेशा इस चीज़ में सक्सेस भी रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो हमारे ही लोग मतलब
बिक जाते हैं। तो ये मानसिकता चेंज करनी होगी हमें अपनी अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, मानववादी विचारधारा, उसके प्रति हमें सजग रहना पड़ेगा और अपनी विचारधारा से हमें भटकना नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? आगरा में सर। आगरा में रहती हैं, क्या शुभ नाम बताया आपने? करिश्मा सर। करिश्मा जी हैं, आगरा में रहती हैं, पैगाम से जुड़ी हैं और आगरा में दलितों के बारे में कहा जाता है कि आगरा दलितों की राजधानी है और आगरा से आई हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हैं। कड़ी में हमारे साथ धनीराम पैंथर जी हैं जो कानपुर से चल करके आए हैं और पुराने मिशनरी हैं। हम भी लंबे समय से पैंथर साहब को जानते हैं। पैंथर साहब, इस तरीके के प्रोग्राम समता संकल्प दिवस जो हो रहा है, इसमें मतलब पूरे देश भर के लोग आए हैं, 30-40 संगठनों के लोग हैं समता संकल्प दिवस में, आपको लगता है कि कोई मैसेज जा पाएगा इनसे? देखिए, ये बहुत बड़ा काम है और ये मैसेज जाना है, क्योंकि चाहे दलितों का, चाहे पिछड़ों का, चाहे अल्पसंख्यकों का, सबके साथ सरकारें अत्याचार कर रही हैं। निजीकरण कर दिया, दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अभी हमारे यहाँ हाई कोर्ट में दलितों के जो SC/ST एक्ट था उसको भी जो है निष्प्रभावी किया और ऐसे तमाम जो बच्चे थे हमारे जो जीरो उस पर जो है बैलेंस पर जो एडमिशन होता था उसको भी समाप्त कर दिया। ये चाहते हैं कि ये जो सरकारें हैं, जो भाजपा की हो, RSS की हो, ये चाहती है कि फिर आगे गड़ा और पीछे झाड़ू बांधने की व्यवस्था बना रहे हैं। इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। पहले वर्णवासी मनुवादी वर्णवासी व्यवस्था थी, वो लागू करना चाहते हैं और ये किसी भी कीमत पर। और एक बात बता दें, ये अगर मनुवाद का कोई समाप्त कर सकता है तो वो अम्बेडकरवाद ही है जो उनको समाप्त कर सकता है। अम्बेडकरवाद है, लेकिन अम्बेडकरवाद में बहुत सारा गोलमाल हो गया है। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं जो RSS के मंचों पे जा करके जय श्री राम और की बात करें, हमारे नेता जय भीम जय परशुराम का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मुट्ठी भर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कुछ जो है वो इनके कहने से कोई बदलाव होगा समाज में। देखिए, बदलाव तो होना है। बिहार में बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है, बदलाव तमाम जगह हो रहा है और बदलाव होके ही रहेगा। इसको कोई माई का लाल। अच्छा ये बताइए, 2 अप्रैल को कोई संगठन ने काम किया था क्या? 18 को सारे समाज के लोगों ने एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी हम लोगों ने, सारे अम्बेडकरवादी लोगों ने जो है इसको जो है समाप्त करा पाए। ये बाबा साहब की विचारधारा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत जब तक बौद्ध में नहीं होगा, जातियाँ नहीं टूटेंगी, तब तक समानता सही रूप से नहीं आएगी। अभी भी लोग जो कहने को तो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन अभी ढो तो वही मनुवादी व्यवस्था को रहे। हमने भी 5 अक्टूबर को 10,000 लोग पोखराय की धरती पर हम जो है भारत को बौद्धमय बनाने के संकल्प को हम पोखराय की धरती, रामस्वरूप वर्मा की धरती, पेरियार ललाई सिंह की धरती पर ये कार्यक्रम 5 अक्टूबर को भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ दाऊ नंद कुमार बघेल मौजूद हैं। इनके पुत्र जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद में, लेकिन इनकी व्यक्तिगत पहचान है बहुजन योद्धा के रूप में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी। स्वास्थ्य कैसा है पहले ये बताइए? लड़ने लायक। बढ़िया, लड़ने लायक, ये एक बहुजन योद्धा की पहचान होती है। मैंने पूछा बाबूजी स्वास्थ्य कहता है कि लड़ने लायक। आज जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संकल्प दिवस के रूप में जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और आप उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे देश की जनता को? बाबा साहब अम्बेडकर का कथन ठीक है और उसके रास्ते पर हमको सबको चलना चाहिए और ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकालना चाहिए। ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ब्राह्मणों को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारे संसाधनों पर तो उन्हीं का कब्जा है? अंग्रेजों से ज़्यादा बहादुर वो नहीं है। उनके पास, अंग्रेजों के पास विज्ञान था, ये विज्ञान विहीन है, इसलिए इनको निकालना बहुत सरल है। अंग्रेजों के पास विज्ञान था, लेकिन इनके पास धर्म है। वो धर्म कोई काम का नहीं है, वो अधर्म है जो इस देश के मूल निवासियों को अछूत मानते हैं। इसके वो राजा नहीं बन सकते। जो हमको अछूत मानेगा उसको हम अछूत मानेंगे और तब उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा।